तो नमस्कार साथियों, मैं अंकित चौहान आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि आपके लिए जो वीडियो है इतिहास की वो लगातार आती रहेगी। और इसी जो पहले की वीडियो हमने उसमें यूरोपियों का आगमन पढ़ चुके हैं हम। और आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि जैसे हमारे पास अंग्रेज या हमारे पास फ्रांसीसी या डच या हमारे पास अन्य जो यहाँ पर कंपनी उन्होंने भारत में कैसे कैसे राज किया। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इंडिया कोर्स चला हुआ है सोम मैसेंजर पे, है ना। और जो हमारा न्यूज़ चैनल है इसका हमने नाम रखा है पेपर स्टडी 1। तो आपसे कहना चाहता हूँ कि पेपर स्टडी जो हमारे पास 1 चैनल का नाम रखा हुआ है इसे आप सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अपने साथियों को बोले कि इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आगामी वीडियो होगी यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, जो आपको ये लाल सा बेल आइकन दिख रहा होगा इसे आप क्लिक करिए, और जो घंटे निशान है उसे भी आप क्लिक करिए। ठीक है, वैसे तो आपको भली बात पता है, समझदार हो वैसे आप। तो जो हमारा इतिहास है उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपको बताया था कि हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये अंग्रेजी लोग हैं ना इन्हें सिर्फ हीरो मानना है। उसके बाद इन्हें हीरो मान के हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास पुर्तगाली कैसे यहाँ से जाएंगे, डच लोग यहाँ से कैसे जाएंगे, फ्रांसीसी हमारे पास कैसे लोग रहेंगे और अंग्रेज यहाँ पर कैसे रहेंगे, है ना, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1857, ठीक है, 1857 या आप कह सकते हो कि 1947 हमारे पास इनका ही राज होने वाला है, किसका, अंग्रेजों का। कब से, 1600 से। 1600 से अंग्रेजों की बात शुरू कर देंगे और अंग्रेजों की बात करेंगे। पर होता क्या, हमारे पास बीच में ट्विस्ट आता है जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट के आते हैं ना वापस। तो वहाँ से क्या होता है, हमारे पास ट्विस्ट आता है। वहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास MG होंगे, महात्मा गांधी जी होंगे, उन्हें क्या कर लेंगे, हम यहाँ हीरो मान लेंगे। ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, 1915 तक क्या करेंगे, जो हमारे पास अंग्रेज है इन्हें क्या करेंगे, 1915 तक इन्हें हीरो मानेंगे। अब हीरो क्या होता है, हमारे पास विलन को भगाता है, तो विलन हमारे पास ये भी विलन होंगे, ये भी विलन होंगे, ये भी हमारे पास क्या होंगे, विलन होंगे। ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमने ये कर चुके थे ये पार्ट। हम आज हम बात करेंगे कि अंग्रेजों हमने पुर्तगालियों के बारे में, जो हमने पुर्तगालियों गवर्नर थे, जो हमारे पास अल्मीडा था, अल्बुकर्क था, नीरो कुंदा था, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में। ठीक है ना। अंग्रेजों के बारे में आज पढ़ते हैं। पहले डचों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो डचों की यदि हम बात करें तो डच लोग यहाँ कैसे रहे, कैसे भारत से कैसे गए, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, डच लोग का जो कार्यकाल भारत में रहा वो 1595 से 96 तक इनका कार्यकाल रहा। मतलब कार्यकाल कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं जो ये हाउटमैन कॉर्नवालिस था, ये इनका आने का कार्यकाल था। ठीक है ना, इनका आने का कार्यकाल हुआ डच लोगों का। तो ये हमारे पास कब आए थे, 1596 के समथिंग या 95 के समथिंग यहाँ पर आए थे। ठीक है, जो डच लोग आए थे। और कंपनी कब स्थापित करी थी इन्होंने, 1602 में। किसके बाद, अंग्रेजों के बाद। बन के कब तैयार हुई थी हमारे पास वो, 1605 में। ठीक है, 1605 में क्या हुआ था, हमारे पास कंपनी बन के तैयार हो गई थी। कहाँ लगाई थी इन्होंने भी सूरत में लगाई थी। ठीक है, तो देखो होता क्या हमारे पास, ये कहा कि जो अंग्रेज थे नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो डच लोग थे कहाँ के निवासी थे हमारे पास, तो ये नीदरलैंड या हॉलैंड के क्या थे हमारे पास, निवासी थे। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, देखो ये ज़्यादा संघर्ष यहाँ करते नहीं हैं, ये इन्हें इतना कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी भारत में व्यापार करने की, पर फिर भी ये भारत में व्यापार करते हैं। अब देखिए होता क्या है, 1759 में एक युद्ध होता है हमारे पास अंग्रेजों को डचों के मध्य। उसे बोलते हैं वेड्रा या बेड्रा का युद्ध, है ना, वेड्रा या बेद्रा का युद्ध, बेड्रा या बेद्रा का युद्ध बोलते हैं इसे। इसमें जो अंग्रेज लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हें हरा देते हैं जी। ये वेड्रा स्थान जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इन्हें अंग्रेज जो लोग थे ये डचों को हरा देंगे और ये क्या कर देंगे ना, वापस अपने देश भगा देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय क्षेत्र से जो डच लोगों को भगाएंगे तो वो कौन होंगे हमारे पास, वो अंग्रेज होंगे। हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी हमारे पास क्या होगा, यहाँ हीरो होंगे, अंग्रेजी हीरो होंगे, चाहे पुर्तगाली हो चाहे फ्रांसीसी, सबको यही भगाएंगे। ठीक है, संधि यही करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये ट्रिक लिखी हुई है ना, इसे आप पढ़ लेना, है ना। देखो ये हमारे पास भाजसा या भाजपा, भाजपा का तो रुख का रोल है आजकल, है ना। तो जो मोल काल था उनका भी रुख का रोल था हमारे पास। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास बी से है, बी का मतलब यहाँ बाबर है, एच का मतलब हुमायूं है, ए का मतलब अकबर है, जे का मतलब जहांगीर है, एस का मतलब शाहजहाँ है, ए का मतलब औरंगजेब है और बी का मतलब बहादुर शाह जफर द्वितीय है, जो अंतिम थे हमारे पास। ठीक है, इसका जिक्र किसी लास्ट वीडियो में जब करने वाले हैं हम, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं।
देखो होता क्या है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है पॉइंट कि जो स्पेन के वासी थे इन्हें क्या आता है, ये कोलंबो निवासी थे, ये कोलंबस सॉरी आप कह सकते हैं कि जो कोलंबस था जिसने 1492 में किसकी खोज करी थी, यूएसए की खोज करी थी, वो कहाँ के निवासी थे, वो स्पेन के निवासी थे, पड़ता है यूरोप में, ठीक है। और जो हमारे पास ये वास्को डी गामा था जिन्होंने 1498 में भारत की खोज करी थी, तो ये कहाँ के निवासी थे हमारे पास, ये पुर्तगाल के निवासी थे, ठीक है। और ये दोनों ही ज़्यादा मतलब क्या था, इन दोनों जो ये स्पेन और पुर्तगाल था, इनमें क्या था, ये ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे किसमें, भौगोलिक खोज में, अर्थात जो जल स्तर की खोज करी थी वो इन्हीं दो देशों के द्वारा की गई थी, है ना। किसके द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा और कोलंबस के द्वारा, ठीक है ना। देखो पुर्तगाली के कुछ फैक्ट हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं, क्योंकि पुर्तगाली हम पीछे पढ़ चुके हैं, पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं ना। तो ये पुर्तगाली के कुछ फैक्ट हमारे पास, जिसने वीडियो नहीं देखी तो वो पहले वीडियो जाकर देख ले, ठीक है। देखो पुर्तगाली की दूसरी फैक्ट्री की बात किया है इसने, कि दूसरी जो फैक्ट्री थी पुर्तगाली की वो 1505 में लगी थी। कहाँ लगी थी, कन्नूर, कहाँ पड़ता है हमारे पास, केरल में, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली यहाँ पर लाए थे, और तंबाकू खेती भी सबसे पहले किसने करी थी, यहाँ पुर्तगाली ने करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि तंबाकू की खेती सबसे पहले भारत में किसने करी थी, तो पुर्तगाली ने करी थी। किसकी देन है, तो पुर्तगाल की ही देन है। प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगाली की देन है। और सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर प्रचलित हुई थी, तो हुई थी हमारे पास चीन में। इस फैक्ट को आप याद कर सकते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट की हम बात करते हैं अंग्रेजों के, है ना। देखो होता क्या हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है अंग्रेज, ठीक है। ये सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। ये देखो होता क्या है, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, स्थापना हो जाती है। और कहाँ होती है हमारे पास, इंग्लैंड में ही हो जाती है। और किसके द्वारा होती है, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा होती है, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा होती है। और ये क्या कहती है कि आपको जो व्यापार करना है ना भारत में, वो 15 वर्ष के लिए करना है, मात्र 15 वर्ष के लिए करना है। कितने वर्ष के लिए करना है, 15 वर्ष के लिए। परंतु होता क्या है, जब 1600 ईस्वी में वो कंपनी की स्थापना कर देती है, तो 3 साल के बाद क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है जी। किसकी, महारानी एलिजाबेथ की। उसके बाद क्या होता है कि 1603 के बाद जो वहाँ का शासक बनेगा, तो उसका जो नाम होता है वो होता है जी जेम्स प्रथम, है ना। तो अब क्या होता है हमारे पास, जेम्स प्रथम क्या होता है हमारे पास, शासक बनता है जी। हाँ, जो जेम्स प्रथम होगा वो क्या बनता है हमारे पास, यहाँ शासक बनेगा। और वो क्या कर देगा, इसे स्थायी कर देगा कि आप जब तक चाहो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार कर सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है हमारे पास, आपको बताता कि हमारे पास क्या होता है, इसकी 2 फैक्ट्री लगती है जी। एक तो लगती है हमारे पास सूरत में, और एक लगती है हमारे पास मछलीपट्टनम में या मुछलीपट्टनम में, ठीक है। ये पड़ता है हमारे पास आंध्र प्रदेश में, और ये पड़ता है गुजरात में, है ना। 1611 ईस्वी में ये हमारे पास क्या होती है, 1608 ईस्वी में क्या होती है, ये बंद हो जाती है ना। अब देखो आपको मैं अभी ट्रिक बताई थी ना, एक भाषा BHAJSA। देखो होता क्या हमारे पास, यहाँ पर होते हैं जी अकबर का जो कार्यकाल होता है वो 1605 तक होता है। 1605 के बाद हमारे पास दूसरा शासक आता है ना, देखो बादशाह। इससे मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, है ना। देखो बादशाह के बाद जहांगीर आएगा, तो जहांगीर क्या होता है हमारे पास, 1605 में कार्यरत हो जाता है जी मुगल सल्तनत की गद्दी पे। तो वो क्या करता है हमारे पास, जब इसकी जो 2 फैक्ट्री होती है, तो 1608 वाली को क्या करवाता है, अवरुद्ध करवाता है जी, ऐसा बंद करवाता है। तो ये क्या होता है, 1611 बन के ये वाली तैयार हो जाती है, जबकि 1613 बन के फिर ये तैयार होती है। परंतु होता क्या है, ये कंपनी जो होती है हमारे पास अस्थायी होती है, जबकि हमारे पास ये कंपनी कौन सी होती है, स्थायी होती है। इसके बारे में आपको बता दिया गया है पहली वीडियो में, बहुत अच्छी तरह बताया गया है, ठीक है। अब देखो जी अवरुद्ध हो जाती है 1611 वाली, तो होता क्या है हमारे पास, 1608 वाली जो अवरुद्ध होती है, फिर होता क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास जेम्स प्रथम है, ये अपना राजदूत भेजता है यहाँ, ठीक है ना। उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो होता क्या है, जेम्स प्रथम अपने दूत भेजते हैं जी, ठीक है, कैप्टन हॉकिंग्स को भेजते हैं। और ये ड्रैगन जहाज से आता है जी, किससे, ड्रैगन जहाज से आता है जी भारत में। कौन, कैप्टन हॉकिंग्स। कब आता है, 1608 ईस्वी में। देखो होता क्या है, अब जो जेम्स प्रथम था उसे पता था कि जो भारत में कार्यरत है, जो वहाँ पर मुगल सल्तनत बैठा हुआ है, वो कौन हमारे पास, अकबर है। परंतु कार्यरत कौन होता है यहाँ से हमारे पास, यहाँ होता है जहांगीर। अब देखो जो हमारे पास ये कैप्टन हॉकिंग्स होता है, ये क्या करता है, पत्र तो लाता है हमारे पास जहांगीर के नाम, सॉरी अकबर के नाम। पत्र तो लाता है हमारे पास ये अकबर के नाम, परंतु पहुँचता किसके दरबार में है, ये पहुँचता हमारे पास जहांगीर के दरबार में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि कैप्टन हॉकिंग्स किसके दरबार में आया था, तो वो आया था हमारे पास जहांगीर के दरबार में, जहाँ से उपाधि भी दी गई थी, ठीक है।
तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था हमारे पास, तो कैप्टन हुकिंस। कौन से जहाज से आया था, ड्रैगन जहाज से, या ड्रैगन जहाज के द्वारा आया था ये, ठीक है। और देखो हमने लिखा हुआ है कि क्या करता है, अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर पहुंचता है, परंतु उस समय भारत का जो मुगल शासक था वो कौन था हमारे पास, जहांगीर था, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास जब आते हैं जहांगीर के नाम जो हमारे पास जेम्स प्रथम के राजदूत होते हैं, दूसरी बार आते हैं, वो आते हैं हमारे पास सर टॉमस रो, ठीक है, वो आते हैं 1615 में। तो उसके बारे में आपको बताया था हमने, है ना, सूरत में 2 कंपनी लगी थी अंग्रेजों की, 2 कंपनी हमारे पास, एक मछलीपट्टनम में लगी थी। मछलीपट्टनम की 1611 में बनकर तैयार होगी थी, जबकि सूरत की 1613 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार होगी थी, जबकि 1608 में इसका कार्य जो था वो बनना बंद हो गया था, ठीक है। चलो पढ़ लिया, आपको ये लगभग अच्छा लगा होगा ना। देखो होता क्या हमारे पास 1632 ईस्वी में जो यहाँ के शासक होते हैं हमारे पास, तो वो क्या होता है 1632 में इन पे एक गोल्डन चांस आता है जी, किस पे, अंग्रेजों पे, है ना, सुनहरा फरमान बोल देते हैं। वो गोल्डन चांस क्या था, अब देखो होता क्या है, ये जो गोलकुंडा होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, मुक्त व्यापार की अनुमति मिल जाती है। इधर जो हमारे पास पश्चिम बंगाल का क्षेत्र होता है, उसमें क्या होता है, पश्चिम बंगाल में आप मात्र 5,000 रुपये में या 10,000 रुपये में ना आप इतने टका पे आप क्या सकते हैं, पूरे साल व्यापार कर सकते हो जी। अर्थात ये कह सकते हैं कि सुनहरा चांस था, आप फ्री ही व्यापार कर सकते हैं, आप ये कह सकते हो, मात्र 1,000 या 10,000 रुपये की राशि में, ठीक है। तो बंगाल के शासक ने अनुमति दे देते हैं, तो ये इनके लिए क्या था, बहुत ज़्यादा सुनहरा अवसर था। नीचे लिखा भी हुआ है हमने, 10,000 की वैल्यू बता रहा था मैं, सूरत की दिया ना वो। देखो 1717 में हमारे पास जो फारकुर शेयर होते हैं, ये मुगल सल्तनत के ही शासक होते हैं, छोटे, जो औरंगजेब के बाद आते हैं। इनका कार्यकाल 1713 से 1727 तक रहा, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इनके पास दूत आता है जी, सर जो जॉन सरमन आते हैं हमारे पास, वो फारकुर शेयर के दरबार में आते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, जो हमारे पास कहाँ गया, हाँ, जो हमारे पास ये होते हैं ना फारकुर शेयर होते हैं, ये क्या करते हैं, 3,000 रुपये वार्षिक से क्या करते हैं, पश्चिम बंगाल में मुक्त व्यापार कर देते हैं जी, कि आप सिर्फ 3,000 रुपये दीजिए और पूरे पश्चिम बंगाल में व्यापार कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद 1,000 रुपये में क्या कहते हैं, सूरत गुजरात में मुक्त व्यापार की अनुमति देते हैं जी 10,000 रुपये में, ठीक है ना। ये 10,000 रुपये में क्या देते हैं सूरत में, और 3,000 रुपये में क्या देते हैं पश्चिम बंगाल में। अब देखो कितना अच्छा सुनहरा अवसर है। और क्या करते हैं फिर एक और देते हैं इनके लिए सुनहरा अवसर। ये जो गोल्डन चांस क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि इन्हें क्या करता है, हमारे पास 3,000 रुपये वार्षिक पश्चिम बंगाल में मुक्त व्यापार की, 10,000 रुपये सूरत में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल जाती है। और क्या करते हैं, जो हमारे पास मुगल सल्तनत होते हैं ना, कहते हैं कि जो तुम्हारे सिक्के हैं ना, वो जो मुंबई के सिक्के चल रहे थे इनके अंग्रेजों के, वो पूरे भारत में प्रचलित हो जाते हैं जी। अब इन्हीं कारणों से क्या कहा जी, जो हमारे पास कारण, ये जो कारण हुए ना हमारे पास, इन्हीं कारण क्या कहा गया कि जो ब्रिटिश कंपनी है ना, इसका जो मैग्ना कार्टा हुआ हमारे पास, है ना, जो ये कार्यकाल हुआ हमारे पास, ये क्या हुआ, इसके लिए मैग्ना कार्टा सिद्ध होता है हमारे पास 1717 कार्यकाल, ठीक है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे पास ये होता है, अब मैंने आपको क्या बताया है कि हमारे पास डच लोग इन्होंने भगा दिया है ना, वेड्रा के युद्ध में 1759 में युद्ध करते हैं, जिसे वेड्रा का युद्ध बोलते हैं, और डच लोगों को क्या करते हैं, यहाँ से भगा देते हैं, है ना। उसके उपरांत क्या होता है हमारे पास, अब देखो डच लोग यहाँ पर आए बाद में ना, इन्होंने चले गए। अब होता क्या हमारे पास, यहाँ पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे, है ना। अब पुर्तगाली लोग पहले क्या थे, यहाँ एक्टिव थे। अब ये क्या करेंगे, अंग्रेज लोग क्या करेंगे, इन्हें भी यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। परंतु होता क्या हमारे पास, सपोज करो आप, ये हमारे पास लड़की वाले हैं, ये हमारे पास लड़के वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके बीच संबंध बना लेते हैं जी। और जब किसी के बीच संबंध हो जाता है ना, चाणक्य का कहना है कि जब किसी के बीच संबंध हो जाता है तो दूसरे दोबारा वो सिपा आक्रमण नहीं करता। तो होता क्या हमारे पास, जो अंग्रेज लोग होते हैं ये, और जो हमारे पास पुर्तगाली लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपस में संबंध बना लेते हैं। अंग्रेजों के हमारे पास राजा होते हैं चार्ल्स द्वितीय, है ना, चार्ल्स द्वितीय अंग्रेजों के होते हैं। और इनकी जो हमारे पास पुर्तगाली होती है, इनकी होती है राजकुमारी कैथरीन, ठीक है ना। तो राजकुमारी कैथरीन की चार्ल्स द्वितीय के साथ शादी हो जाती है, जिससे क्या करते हैं, जो पुर्तगाली होते हैं इन्हें देश के रूप में मुंबई को दे देते हैं, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। तो इनके बीच संबंध हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, इनके बीच संबंध हो जाएगा। पुर्तगाली और अंग्रेज अब जब कभी नहीं लड़ने का आपस में, क्योंकि आपको पता है कि पुर्तगाली जो हमारे पास है ना, वो सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में आते हैं। आपने देखा होगा कि गोवा पे इन्हीं का ही रास्ता हमारे पास है ना। तो लिखा हुआ है हमने कि 1661 में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय व पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन की शादी हो जाती है, जिसमें पुर्तगाली दहेज के रूप में मुंबई को दे देते हैं,
ठीक है ना। और फिर हमारे पास चार्ल्स क्या करते हैं, ये चार्ल्स क्या करते हैं, देखिए ये जो चार्ल्स होते हैं ना 1668 ईस्वी में चार्ल्स मुंबई को 10 पाउंड के रूप में, तो 10 पाउंड इनके कुछ सिक्के होंगे, इसके रूप में क्या देते हैं, मुंबई को दे देते हैं जी कंपनी को कि आप इस पर राज कीजिए। ठीक है, इसमें आप ये कार्यकाल याद कर लेंगे, वैसे सारे कार्यकाल हमें याद ही कराने हैं। ठीक है ना। देखो ये कुछ फैक्ट्री है हमारे पास जो अंग्रेज़ों की है, इन्हें भी आप याद कर लेंगे। ठीक है ना। ये जो हमारे पास ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है, ये मद्रास में है ना। फोर्ट विलियम कोलकाता में है, और पांडुचेरी फोर्ट लुई इसने राज किया हुआ है। ठीक है ना। तो इन्हें आप याद कर लेना कि ये किले जो है ये कहाँ पर है। उसके बाद हम बात करते हैं डचों की। तो डच की यदि हम बात करें तो डच क्या करते हैं यहाँ पर, कैसे स्थापित रहते हैं, कैसे इनका कार्यकाल होता है यहाँ, तो उसके बारे में जानेंगे हम। देखो डच हम पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना। तो डचों के हमारे पास कुछ युद्ध हुए हैं, अगले पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो सब आशा है आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि समझ में नहीं है तो वीडियो दोबारा देखें और पहली वीडियो भी आप देख लें, क्योंकि यदि आप पहली वीडियो देखते हो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।